ओके, तो ये जो टॉपिक है ना ऑफ दिलजीत दोसांझ, ये हर जगह ट्रेंडिंग पे है। मैंने एक रील देखा था जहाँ पे पाकिस्तानी रिपोर्टर है, वो बड़ी खुश हो रही है कि दिलजीत दोसांझ फिर भी ये ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी लोग जिस तरीके से होते हैं ना, वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लॉ और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके कोई कुछ करता है तो दे आर अनदर लेवल की, उनको हैप्पीनेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये उनका होता ही है स्ट्रैटेजी। इसमें जो लोग फंसते हैं वो लोग फंसते हैं। अभी इन्होंने जिस तरीके का वीडियो बनाया है, पहले हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम दिलजीत दोसांझ पे बात जरूर करेंगे। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक्सपोजिंग दिलजीत दोसांझ हिपोक्रेसी बाय लैडर फैक्ट्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. अब हर जगह ऐसे बोलते हैं पंजाबी आ गए होए, पंजाबी आ गए होए। मतलब I've never heard you say anything else कि I'm the first Indian to perform here. I'm the first Indian to do that. बहुत सही क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप। हिंदुस्तान पाकिस्तान साढ़े लिए तो सारे एक ही है। अप्रैल 2025 का वो काला दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश को हिलाकर रख देता है। 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियंस होते हैं। उन्होंने उन आतंकवादियों को कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, उनकी बस ये गलती होती है कि वो एक भारतीय होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार एक के बाद एक जो एक्शंस लेती है उसके बारे में आप सबको पता ही होगा। फिर चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना हो, पाकिस्तान के साथ सारे ट्रेड रूट्स क्लोज करना हो, या फिर उन पर फुल फ्लेज अटैक करना हो। मतलब इंडिया ने एक के बाद एक काफी सारे कड़े कदम उठाए थे और उन्हीं में से एक कदम था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चैनल्स और उनके आर्टिस्ट को परमानेंटली बैन करना, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी थे जैसे कि तला अंजुम, आतिफ असलम, अली जफर, बिलाल अब्बास वगैरह वगैरह। और उनमें से एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी थी। जी हाँ, वही हानिया आमिर जो कुछ टाइम पहले तक इंडियंस की क्रश बनी हुई थी, जिसे इंडियंस ने मानो ऐसा सर चढ़ा रखा था जैसे अगर उनसे हानिया उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मांग ले तो वो खुशी खुशी दे दे। तो 23 जून 2025 के दिन दिलजीत दोसांझ के इंस्टाग्राम पे उनकी अपकमिंग मूवी सरदार जी 3 का ट्रेलर आता है। यह मूवी इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड 27 जून को रिलीज होने वाली होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी उस ट्रेलर में एंट्री होती है हानिया आमिर की। अब बस हानिया आमिर के दिखने के बाद से ही दिलजीत को बैकलैश मिलने की शुरुआत हो जाती है। ट्विटर से लेकर इंस्टा तक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। बात इसलिए हो रही होती है क्योंकि हानिया आमिर कुछ टाइम पहले इंडिया के खिलाफ भर भर के स्टोरी डाल रही थी। और अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हानिया आमिर अपनी जगह गलत नहीं है और हानिया का पूरा हक बनता है कि वो अपने देश के सपोर्ट में स्टोरी डाले, अपनी देश के साथ खड़ी हो। हमारे देश के आर्टिस्ट का क्या? दिलजीत दोसांझ ने एक भी स्टोरी ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में नहीं डाला था और पहलगाम अटैक के 2 महीने बाद भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। अब कई लोग ये कहेंगे कि ये मूवी पहलगाम से पहले शूट हो रखी थी। ऑब्वियसली पहले शूट हो रखी थी। 1 महीने में मूवी शूट होकर एडिट होकर ट्रेलर थोड़ी ड्रॉप हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि पहलगाम से पहले भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को कास्ट करने की क्या ही जरूरत थी? मतलब क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या? हमारे देश में ऑलरेडी काफी सारे टैलेंटेड लोग दबे पड़े हैं और जब हमारे खुद के देश में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है तो अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? पाकिस्तानी आर्टिस्ट का हमारे देश में बैन तो अभी लगा नहीं, वो तो उरी अटैक के बाद से ही बैन लग चुका था। हमारे गवर्नमेंट ने उरी अटैक के बाद से ही पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया था। मगर फिर भी बॉलीवुड हो या दिलजीत जैसे लोग, उन्हें पता नहीं कौन सी चूल्हे कि वो हमारे देश के आर्टिस्ट को छोड़कर दुश्मन देश के आर्टिस्ट की पेट पालना चाहती है। अगर पहलगाम नहीं भी हुआ होता तो बॉलीवुड ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में नॉर्मलाइज कर देते। जैसे कि फवाद खान भी एक मूवी ला रहा था अबीर गुलाल वानी कपूर के साथ, और जिस फवाद खान को 2 करोड़ पर मूवी मिलती थी पाकिस्तान में, उसे इंडियन मेकर्स 5 से 10 करोड़ INR दे रहे थे। मगर उसी वक्त पहलगाम अटैक हो जाता है जिसके बाद से मूवी की रिलीज पे भी बैन लग जाता है। अगर बैन नहीं लगा होता तो ये मूवी अब तक रिलीज हो गई होती। पाकिस्तानी एक्टर्स नॉर्मलाइज हो जाते, वो कमाते यहाँ से, टैक्स भरते पाकिस्तान में, जिसका यूज वहाँ की गवर्नमेंट किस काम के लिए करती है आप अच्छे से जानते हो। यानी कि इनडायरेक्टली ऐसे मूवी मेकर्स के हाथ हमारे देश के मासूम लोगों के खून से सने। खैर अगर हम दिलजीत पे आए हैं तो दिलजीत यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने एक तो हानिया आमिर के साथ मूवी किया और उसके बाद जो चीजों को जस्टिफाई की अपनी ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट देकर। मतलब उनका कहना है कि कंट्रीज में आपस में वॉर चल रही है मगर म्यूजिक ऐसी चीज है जो कंट्रीज को यूनाइट करती है। अगर हमारे देश से आगे बढ़कर मदर अर्थ पे भी ध्यान देनी चाहिए। ये सारे बॉर्डर्स एक ही मदर अर्थ के पार्ट है। तो क्या उन 26 मासूम लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है दिलजीत के नजरों में? अगर कुछ वैल्यू होती तो शायद दिलजीत ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते। मतलब आपको क्या लगता है आप एक पॉलिटिशियन हो? नहीं ना। इस टाइम पे तो सारे देश यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ सारे मिलकर बॉयकॉट कर रहे थे। ऐसे में इतने बड़े आर्टिस्ट से इतनी बड़ी बातें क्या बयान करती है? यही ना कि ये सब वॉर वगैरह तो फालतू की चीजें हैं। अगर वो 26 लोगों को मार के चले भी जाए तो आप अपनी आंखें बंद कर लो और खुद को मदर अर्थ का बच्चा समझो। आखिर जो आपको मार कर गए वो भी तो मदर अर्थ के ही बच्चे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे बातें हमारे साइड के लोग ही क्यों करते
करते हैं। उनके साइड के आर्टिस्ट तो बड़े क्लियर है इस मामले में कि हमें हमारे देश को सपोर्ट करना है तो भाई हम करेंगे, चाहे उसके लिए रेवेन्यू, फॉलोअर्स, अपॉर्चुनिटी सबको लात मारनी पड़े तो मारेंगे। और देखा जाए तो उन्होंने ऐसा किया भी। तला अंजुम, जिसके पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में फैंस है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने देश का खुलेआम सपोर्ट किया, इंडियन फैंस की कोई परवाह नहीं की, जबकि उसके मैक्सिमम फैंस इंडिया से ही है। उसकी रेवेन्यू पे इसका कितना असर पड़ा, उसके फॉलोइंग पे इस पे कितना असर पड़ा आप सब जानते हो। फिर भी उसने अपने देश का ही साथ दिया। हालांकि बाद में उसका अकाउंट बैन कर दिया गया इंडिया में, और बैन होने के बाद ही समझ आया कि मोर देन 50% ऑडियंस तो इंडिया से लेकर बैठा था, तब भी उसने अपने देश का ही साथ दिया। लेकिन हमारे देश के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, जिनकी पाकिस्तान में जितनी फैन फॉलोइंग भी नहीं है, मतलब पाकिस्तान से ज्यादा तो फैन फॉलोइंग इंडिया के स्टेट से उन्हें मिल जाती है, फिर भी वो न जाने क्यों उनकी तरफ ही झुके रहते हैं। ऐसे में जब देश के साथ खड़े होने का टाइम था तो दिख गई उनकी देशभक्ति। मगर गेस व्हाट, ये सेम दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 में भी काम करने वाला है। मतलब आप हिपोक्रेसी देख रहे हो। जिस मदर अर्थ की ये बात कर रहा है, उसी के एक बेटे और बाप की लड़ाई पे बनने वाली फिल्म बॉर्डर 2 में भाई साहब हंसी खुशी काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको मोटा पैसा मिलेगा। मतलब इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, देश के लोगों से, देश के लोगों के फीलिंग से, इन्हें बस मतलब है तो पैसों से। बॉर्डर 2 में भर भर के देशभक्ति दिखाने का ढोंग करके ऑडियंस की आंखों में चूना लगा के करोड़ों रुपए लूट के ले जाने का प्लान है दिलजीत का। दिलजीत की हिपोक्रेसी तो तभी एक्सपोज हो गई थी जब फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे जिस सरकार को दिन रात पानी पी पी कर कोस रहा था, उसी सरकार के प्रधानमंत्री से जाकर मिल जाता है, उनके सामने लाइव शोज करके चला आता है, जिसके बाद दिलजीत को काफी बैकलैश भी मिला था। मगर क्या ही फर्क पड़ता है, वो अमरीश पुरी के नायक मूवी का एक डायलॉग था ना, वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे फिर भूल जाओ। एग्जैक्टली यही डायलॉग कहते होंगे दिलजीत भी अपने टीम को, जब उनकी टीम उन्हें मिल रहे बैकलैश के बारे में उनसे बताती होगी। दिलजीत हो या कोई और पंजाबी सिंगर, उन पे अक्सर खालिस्तान या एंटी नेशनल होने के आरोप लगते रहते हैं, और ऐसी हरकतें देखकर आरोप में दम भी लगने लगता है। जब देश को जरूरत होती है आपकी आवाज की, आपके इन्फ्लुएंस की, उस वक्त तो आप चुप रहते हो, मगर जब खुद के पैसे कमाने की बारी आती है तो बॉर्डर 2 जैसी मूवी साइन कर लेते हो। लेकिन इस बार दिलजीत की इन हरकतों के खिलाफ कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शंस भी लिए गए हैं। जैसे कि जब मेकर्स ने इंडिया रिलीज ही स्किप कर दिया, तब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि वो दिलजीत दोसांझ और फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर इंडिया में भी बैन लगाएंगे, और इसके लिए वो एक ऑफिशियल डायरेक्टिव भी जारी करने वाले हैं। बीएन तिवारी ने यह भी कहा कि उनकी कोई भी फिल्म या प्रोजेक्ट इंडिया में रिलीज अब नहीं होने वाली है, और इस फैसले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का उन्हें पूरा सपोर्ट होगा, और ये दिलजीत के करियर के लिए एक बहुत बुरी बात साबित होगी। और शायद अब उन्हें समझ में आया कि 20 करोड़ की पॉपुलेशन को खुश करने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की ऑडियंस की फीलिंग्स को लात मारोगे तो झेलना ही पड़ेगा। सो आई थिंक अब समय आ चुका है कि सिर्फ दिलजीत की नहीं, कोई भी एक्टर या मूवी मेकर्स पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करे या हमारे देश के खिलाफ स्टैंड ले, तो भाई हमें उनकी औकात टाइम टाइम पे याद दिलानी पड़ेगी। उन्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि देश आपसे है, आप देश से नहीं। हमें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि जिस ऑडियंस ने उन्हें सर पे चढ़ाया है वही उन्हें वहां से उतार के फेंक भी सकती है। उन्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि जिस देश का खाते हो उसी से गद्दारी करोगे तो अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा। और दिलजीत दोसांझ ऐसे सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी बनने वाले हैं। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना, और आप दिलजीत के एक्शन को सपोर्ट करते हो या नहीं ये भी बताना। तो मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओके यस, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी चीजें मतलब बोलते हैं ना वाइड ओपन हो गया दिमाग में, क्योंकि मैंने कोई ट्रेलर देखा नहीं है। मुझे सब पता चल गया कि ऐसे ऐसे ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें हानिया आमिर है, और ये इंडिया में रिलीज नहीं करने वाले, इंडिया के बाहर रिलीज करने वाले, और पाकिस्तानी रिपोर्टर है उसने बहुत इस चीज की वाहवाही की कि फिर भी दिलजीत ने किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। नहीं किया। इनके जो एक्टर्स, इनके जो स्टार्स है, ये बराबर अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं, बराबर से। देखा हम लोगों ने ऑपरेशन, देखो मेरे को खुद हानिया आमिर जो है ना, वो इतनी क्यूट लगती है कि मुझे ऐसा लगता था कि शी इज द, अभी लेटेस्ट टाइम में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, ऐसा मुझे फील होता था। बट जब उसने स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट इंडिया, कुछ ऐसी बातें बोली, तब मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वो चाहे दुनिया की खूबसूरत लड़की हूर पर ही डायरेक्ट नीचे जमीन पे उतरी हो, चाहे जो कुछ भी हो, मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। राइट फ्रॉम दैट पॉइंट, जिस दिन उसने ये स्टेटस रखा आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर अपने इंडिया के लिए, कि उसके पहले जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, और पाकिस्तान हमेशा से ये करता है उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलेंगे, बट इंडिया के एक्शन के ऊपर इन्होंने, उनके एक्शन के रिएक्शन पे जो हमने किया उसके ऊपर ये लोग बोलेंगे। तो फिर बुरा लगा मुझे इस बात का, और फिर मैंने बोला कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, जो फिर भी वीपीएन वगैरह यूज करके ऐसे एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं जो बैन हो चुके हैं, फिर भी उनको देखने जाते हैं, ये सबसे बड़े बेवकूफ है। इनको देश से कोई लेना देना ही नहीं। इतने थरकी लोग मैंने कभी नहीं देखे होंगे कि फिर भी जाके उन लोगों को देखना है करके। क्यों? मतलब क्या होने वाला अगर आपने हानिया आमिर को नहीं देखा तो। एंड दिलजीत दोसांझ से ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी, क्योंकि इंडिया ने दिलजीत दोसांझ को इतना बड़ा स्टार बना दिया, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटर ऑफ इंडिया इस लेवल पे कि उनके जो शोज वगैरह हम सब लोग जानते हैं किस लेवल के हिट थे।
ओके सो मुझे उनसे ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया। आर्ट ठीक है, पैसा ठीक है, नहीं क्या, बट इन सबसे देश से बड़ा ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके जो आर्टिस्ट है वो बराबर अपने देश को सपोर्ट करते हैं, जबकि उनको पता है यहाँ से सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, फिर भी हम लोगों ने देखा है कि वो क्या करते हैं। सो द सेम थिंग आवर आर्टिस्ट शुड ऑल्सो नो, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा, बाय।